व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ऑफिशियल पेपर 2024 लेके हाजिर हैं। क्लास 5th ਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80 ਨੇ। 10 ਮਾਰਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 75 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 75 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ प्रश्न ਆ, गद्यांश को पढ़कर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपको टोटल मिलेंगे। यहाँ पे दीपा के बारे में ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को लेके आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह सभी खुश थे। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो ये था आपका पैराग्राफ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गांव के लोगों ने दीपा के किस गुण की सराहना की। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दीपा को उसकी बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता का पुरस्कार दिया गया। किस गुण के? बहादुरी के गुण की। ठीक है ना। गांव के लोगों ने दीपा के बहादुरी के, यहाँ पे बहादुरी के साथ के भी लिख लेना है, के गुण की सराहना की। ऐसे क्वेश्चन में से ही हम आंसर बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में से ही आंसर कैसे बनाते हैं ये भी बता रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माता पिता को कौन लेकर आया। जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे माता पिता के बारे में है। माता पिता को कौन लेकर आया? दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को लेकर आई। तो यहाँ पे दीपा के बारे में बात हो रही है। दीपा की सहेली जो थी, माता पिता को कौन लेकर आया? दीपा की सहेली माता पिता को लेकर आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर प्रश्न, वीरता पुरस्कार कब दिया गया। पैरा देखेंगे हम, वीरता पुरस्कार कब दिया गया। समझ लीजिए, पूरा पैरा जो है वो यहाँ पे डिटेल से रीड किया है हमने। तो यहाँ पे वीरता पुरस्कार कब दिया गया। वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को दिया गया। जनवरी के स्पेलिंग हम पैराग्राफ से ही देख के लिख सकते हैं। और वीरता पुरस्कार यहाँ पे कब की जगह पे 26 जनवरी लिख देंगे। 26 जनवरी को, बाकी सारा क्वेश्चन से ही फिर से लिख देना है, दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया। तो यहाँ पे पैरा देखेंगे हम, वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया। क्यों, आपको पता ही है, बहादुरी के लिए दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम जब आंसर लिखेंगे, वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया, दीपा की, यहाँ पे पूरा आंसर हम लिख देंगे कि दीपा को उसकी बहादुरी के लिए। ठीक है, दीपा को उसकी बहादुरी के लिए दिया गया वीरता पुरस्कार। क्वेश्चन से ही लिख लेना है, क्यों की जगह पे हमने ये सारा लिखना है, दीपा को उसकी बहादुरी के लिए दिया गया। यहाँ पर अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है यहाँ पे, और ये खाली स्थान है। बच्चों को डैश देखकर सभी बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे पैरे पे देखेंगे, अपने बच्चों को जीवित देखकर वह सभी खुश थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम खाली स्थान में, जीवित। लाइन अंडरलाइन कर दी है मैंने। जीवित जो है स्पेलिंग हम पैरे से देख लेंगे, और जीवित, ज को बड़ी की मात्रा, व को छोटी की मात्रा, त, जीवित शब्द लिख दिया। हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे चार्ट की बारी आ गई दोस्तों। चार्ट लिखेंगे हम, चार्ट देखेंगे। 10 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं चार्ट से। ये जो चार्ट है एक विज्ञापन है। नव वर्ष पे सेल लगी है, मतलब न्यू ईयर पे सेल लगी है, और यहाँ पे चीजों के रेट भी दिए गए हैं, और एक चीज के साथ क्या फ्री मिल रहा है ये भी डिटेल में बताया गया है। तो बच्चों के लिए खास ऑफर है। यहाँ पे पूरा जो चार्ट है वो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि और क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो सारे इसी चार्ट में से पूछे जाएंगे। तो चार्ट हम देखेंगे ध्यान से। उसके बाद 10 नंबर का ये चार्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 2-2 नंबर हर एक के मिलेंगे। यह विज्ञापन, पहला जो क्वेश्चन है, यह विज्ञापन क्या दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे। आपको पता ही है कि क्या दर्शाने के लिए बनाया गया है। यह विज्ञापन, देखेंगे, यह विज्ञापन सेल के बारे में दर्शाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सेल के बारे में, सेल। और आगे
सेल के बारे में ऑफर दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे, यह विज्ञापन सेल के बारे में ऑफर दर्शाने के लिए बनाया गया है। दूसरा प्रश्न खाली स्थान है, डैश उपलक्ष्य में सेल लगाई गई। तो यहाँ पे खाली स्थान पे हम लिखेंगे नव वर्ष के उपलक्ष्य में, नव वर्ष के। ठीक है जी, तो खाली स्थान में हमने ये लिख दिया है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, सेल कितने दिन के लिए लगी है? सेल कितने दिन के लिए लगी है? यहाँ पे 14 से 20 दिसंबर तक सेल लगी है। तो यहाँ पे 14 से लेके अगर 20 दिन की बात करें तो टोटल डेज हमने काउंट कर लेना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 से 20 तक। ठीक है ना, तो 20 तक कितने दिन बनते हैं? 7 दिन। सेल कितने दिन के लिए लगी है? 7 दिन के लिए लगी है। ठीक है जी, तो आगे हम चार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया वो फ्रॉक वाला, गुलाबी पोशाक का मूल्य क्या है? 475। गुलाबी पोशाक का मूल्य यहाँ पे बताना, रेट बताना है 475 रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 475 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानी, वो वाला हमने देखना है। पंचतंत्र पहले नंबर पर है। फुटबॉल 245 रुपए का है। ये पंचतंत्र वाला बॉक्स है, स्टोरीज बुक है यहाँ पे, और उसके साथ फुटबॉल दी जा रही है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचतंत्र की कहानियां किताब के साथ क्या मुफ्त है? आंसर है फुटबॉल। पंचतंत्र की कहानियों की किताब के साथ फुटबॉल मुफ्त है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द बताएं। पहला का अंतिम या फिर आखिरी, अंतिम या फिर आखिरी। यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, आखिरी। ठीक है जी। उसके बाद प्रतीक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रतीक्षा शब्द से अभिप्राय है इंतजार। प्रतीक्षा शब्द होता है अगर हम किसी की वेट करते हैं, इंग्लिश में वेट होता है, और हिंदी में प्रतीक्षा का जो अभिप्राय है इंतजार। यहाँ पे नेक्स्ट जो है, कहानी हंस किसका में लेकिन मैंने इसे बचाया, लेखांकित वाक्य किसने कहे? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर नहीं आता तो बता दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कमेंट में पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लड़का अपनी माता के साथ बाजार गया, लिंग परिवर्तन करना है इसका, लड़का का लड़की बन जाएगा, अपनी माता की जगह पे अपने पिता आ जाएगा, के साथ बाजार गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, लड़की अपने पिता के साथ बाजार गई। ठीक है जी, पिता के साथ बाजार गई। बाकी सारा के साथ तो वहां लिखा है, गई ऐसे लिखेंगे, तो मैंने इतना लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद है टोली रेखांकित शब्द का बहुवचन बताएं। टोली रेखांकित शब्द जो है, आपके लिए मैंने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और लिख दिए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं पूरा पेपर मैं आपके लिए सॉल्व करूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप तब तक इनके आंसर देखिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सारे ही आंसर मैंने स्पेलिंग भी आपके लिए लिखे हैं, तो आप ध्यान से रीड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी अगर पेपर आप चाहते हैं कि बाकी पेपर भी मैं सॉल्व कर दूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।